हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आर एस डिग्री कॉलेज मनिया हो इटावा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज हम आपको इस्लाम धर्म या मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम इनके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ज्ञान का प्रसार करना था। ज्ञान का प्रसार करना यानी मुस्लिम धर्म के ज्ञान का प्रसार कैसे करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? मोहम्मद साहब। ठीक है, ज्ञान को निजात मुक्ति पाने का आधार मानते थे। ये क्या मानते थे? ज्ञान को निजात मुक्ति पाने का आधार मानते थे। इसीलिए इन्होंने प्रत्येक मुस्लिम के लिए ज्ञान को प्राप्त करना अनिवार्य बताया। इसीलिए इन्होंने प्रत्येक मुसलमान को ज्ञान को प्राप्त करना मतलब मुख्य आधार या अनिवार्य बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं इस्लाम धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस्लाम धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य था कि वह इस्लाम धर्म का ज्ञान प्राप्त करके धर्म का प्रचार प्रसार करे। यह शिक्षा मकतब व मदरसों में दी जाती थी। मतलब जो प्रत्येक मुसलमान का जो प्रमुख उद्देश्य था वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और जो ये शिक्षा दीक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब और मदरसों में प्राप्त कराई जाती थी। ठीक है, बात करते हैं अच्छे चरित्र पर बल। तो अच्छे चरित्र पर बल मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में अच्छे चरित्र का निर्माण करना था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का जो एक प्रमुख उद्देश्य था छात्रों का अच्छे चरित्र का निर्माण करना था। यह मकतब और मदरसों में भी इसके बारे में ज्ञान दिया था। मतलब जो मकतब और मदरसा थे, जो इनके स्कूल थे, इन स्कूलों में, ठीक है, इन विद्यालयों में अच्छे चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। ये दीक्षा उसी में प्रदान कराई जाती थी। ठीक है, बात करते हैं मुस्लिम शासकों की वफादारी। तो इस्लाम धर्म का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी बनाना था। मुस्लिम जो शासक थे उनके प्रति वफादार बनना। ठीक है, यानी उनकी बात मानना। ठीक है, उनके अंडर में रहना, उनकी बात मानना, वफादारी बनाना था। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के लिए अरबी फारसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था कराई। मतलब इसीलिए उन्होंने क्या कराई? हिंदुओं के लिए अरबी और फारसी, ठीक है, अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था कराई। जिन हिंदुओं को ने यह शिक्षा प्राप्त की उन्हें शासन में ऊंचे पदों को संभालने की जिम्मेदारी दी। मतलब इनका जो उद्देश्य था, मतलब हिंदू भी मुस्लिम ही बन जाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या लिया? हिंदू के लिए अरबी और फारसी की शिक्षा ग्रहण कराई, और जिन्होंने ये शिक्षा को ग्रहण कर लिया इन्होंने क्या किया कि उनको अच्छे पदों पर बिठाल दिया। ठीक है, और जो इनकी बात जिन्होंने नहीं मानी तो मतलब उनको कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि हम जो कहें वही करो। ठीक है, हमारी बात मानो। ठीक है, अगर जिसने अरबी और फारसी भाषा मतलब सीख ली तो इन्होंने क्या किया कि उनको अच्छे पदों पर बिठाल दिया। ठीक है, बात करते हैं सांसारिक विलासिता की प्राप्ति। तो सांसारिक विलासिता की प्राप्ति में मध्यकालीन मुस्लिम शासक सांसारिक ऐश्वर्यपूर्ण तथा भोग विलासितापूर्ण थे। सांसारिक ऐश्वर्य तथा भोग विलासितापूर्ण थे। ठीक है, सांसारिक ऐश्वर्य तथा भोग विलासितापूर्ण थे, और उन्होंने शिक्षा के द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया। शिक्षा के द्वारा ही इसको इन्होंने किसके बढ़ावा दिए। ठीक है, बात करते हैं इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना। तो इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना इस्लाम धर्म का उद्देश्य हिंदुओं को इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति की तरफ आकर्षित करना था। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम शासक यह अच्छी तरह जानते थे जब तक हिंदुओं का दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होगा तब तक वह इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुसलमान अच्छी तरीके से जानते थे ये बात कि जब तक वो हिंदू धर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे तब तक वो मुस्लिम धर्म को कभी अपने धर्म को कभी भी आगे विकसित नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनका जो उद्देश्य था मतलब हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करना था। ठीक है, उनकी दृष्टिकोण को परिवर्तित करना था, मतलब पागल बनाना, इस तरीके से बहुत सी बातें होती थी, तो उस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करते थे हिंदुओं को। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हिंदू इनकी बातों में नहीं आए और ना ही इस धर्म को इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करती है। थैंक यू।